आज हम BNYS का फर्स्ट ईयर का क्लास लेने वाले हैं। हर मंडे मेरा एक क्लास रहेगा। हर मंडे हमारा एक क्लास रहेगा। ये क्लास जनरल भी हो सकता है और इसी के साथ इसमें एक टॉपिक रहेगा हमारा टॉपिक लेने वाला फिलोसॉफी ऑफ नेचर केयर के बारे में हम आज जानना चाहेंगे। सभी हम आज डिस्कस करेंगे और नेचर केयर क्या होता है, BNYS के बारे में और नेचर केयर के बारे में जो आज मुझे सब्जेक्ट है उनके सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये पहला क्लास होगा। पहला क्लास होने के कारण हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे, चर्चाएं करेंगे और हमारा आगे का साल भर का सेशन शेड्यूल कैसे रहेगा, हमारे टॉपिक कौन से रहेंगे, इस बारे में हम चर्चाएं करेंगे। अभी सबसे पहले ज्यादा तो नहीं, 4 स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं कि जो अभी ज्वाइन किए हैं क्लास को। आपको अगर थोड़ा कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। ये तो अभी हमारा आज का जो सेशन है ये नॉर्मली रहेगा। इसमें आपको शेड्यूल दिया जाएगा कि जैसे हमारे हर क्लास रहेंगे तो कैसे रहेंगे, उसमें हमने क्या करना चाहिए, कैसे कैसे हमने वो क्लास लेना है। तो सभी को मेरी आवाज तो आ रही होंगी, कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं? यस सर। हाँ, तो देखिए आपको कुछ शेड्यूल मैं आज दे दूंगा कि जो शेड्यूल के हिसाब से फिर आपको सब साल भर का जो हमारा प्रोग्राम है वो सब सेट करना है। जैसे सबसे पहले तो आपका एक नोटबुक होना चाहिए। उसके भी पहले आपको सब्जेक्ट क्या है ये सब पता होना चाहिए। मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। आपका फर्स्ट ईयर का है, आपको कितने सब्जेक्ट है कौन बताएगा? 6 सब्जेक्ट बता पाएगा? 6 सब्जेक्ट है। तो 6 सब्जेक्ट के नाम सबको पता है, सभी स्टूडेंट को पता है? यस सर। तो देखिए एक एक करके आप बता सकते हैं। जैसे आप मेनू का नाम है वो बता सकेंगे कि हमारे जो सब्जेक्ट है उनके क्या नाम है। फर्स्ट ईयर के 6 सब्जेक्ट क्या बताए? सब्जेक्ट बताए। ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन पैथोलॉजी, फिलोसॉफी ऑफ योगा, फिलोसॉफी ऑफ नेचर केयर, योगा कल्चर। तो देखिए आपको ये सब पढ़ना है। तो ये पढ़ते हुए मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिलोसॉफी ऑफ नेचर केयर। बाकी सब्जेक्ट के लिए सब अलग अलग सब प्रोफेसर रहेंगे और मेरा जब क्लास रहेगा तो मेरे क्लास में आप इन जनरल आपके हमारे जो कॉलेज है, हमारे कॉलेज के बारे में भी अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो, क्योंकि ये जो क्लास रहेंगे ये तो पढ़ाई के बारे में तो रहेंगे, इसके बाद हम कुछ इन जनरल भी इस पे बात कर सकते हैं और कुछ आपके कॉलेज के बारे में कुछ सुझाव रहेंगे स्टूडेंट के, तो भी आप हम सर हमने ऐसा करना चाहिए। तो कुछ हर एक माइंड में अलग अलग दिमाग अलग अलग से कुछ आइडियाज होती है, वो आइडियाज आप शेयर कर सकते हैं क्लास में। सर ये तो ये जनरल। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये 2 सब्जेक्ट है अपने पास, फिलोसॉफी ऑफ योगा और फिलोसॉफी ऑफ नेचुरल केयर। तो आप उसमें मतलब नेचुरल केयर लेने वाले हैं कि योगा? मेरे पास एक ही सब्जेक्ट मैं लूंगा, नेचर केयर। बाकी के सब्जेक्ट के लिए आपको टीचर मिल जाएंगे। ओके। हाँ, मैं एक ही सब्जेक्ट लूंगा क्योंकि मेरे पास बाकी सब शेड्यूल होता है और बहुत सारे काम होते हैं। मैं पूरा आपको वीक नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ वीक का 1 डेज आपको जो मंडे देना है वो मैं आपको एक मंडे का एक घंटे का मेरा सेशन दूंगा। यस सर, थैंक यू। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका एक नोटबुक होना बहुत जरूरी है, ठीक है? और मेरे क्लास के लिए आपको एक किताब लेनी जरूरी है। किताब ज्यादा महंगी नहीं है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएंगी। किताब का नाम है, आप किताब का नाम लिख सकते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है वही किताब का नाम है, फिलोसॉफी ऑफ नेचर केयर। सर इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हेनरी। किसने लिखा है? लिंडोर। अपने जो आपको सिलेबस मिला होगा ना उसपे रेफरेंस बुक जो सेशन है उसमें उनका नाम दिया हुआ है। 227 रुपए का एक किताब है, कॉलेज में भी उपलब्ध है। आप कॉलेज से अच्छा है कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन मंगवा लो, ठीक है? यानी अगले क्लास में आपके पास किताब भी होनी चाहिए और आपके पास एक नोटबुक भी ऐसा रेडी होना चाहिए कि वो आपको ये सब्जेक्ट के लिए स्पेशल रहेगा। ओके, तो देखिए आपको आज हम थोड़ा इन जनरल बात करेंगे। 4 स्टूडेंट हैं, चारों का भी परिचय मुझे है, इसलिए मुझे तो आपका परिचय नहीं चाहिए, लेकिन आपको बाकी स्टूडेंट को परिचय हो जाए, इसलिए आप अनम्यूट करके सिर्फ आपका इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा आपको बोलना है, आपका नाम बताना है, आपका कौन से ईयर में आप हो
और ईयर तो बताने की जरूरत नहीं रहेंगी क्योंकि सब फर्स्ट ईयर के हैं। और आपको थोड़ा सा आप क्या करते हो इस बारे में थोड़ा सा एक वीडियो ऑन करके आपको बताना है। एक एक करके बोलिए। रेणुका मैम आप बता सकते हैं? शिवांगी मैम आप बता सकते हो? हाँ सर। वीडियो ऑन कीजिए। आपका आवाज भी थोड़ा ठीक है। हाँ। My name is My name is Shubhangi Shubhangi Yadav. Yadav. I'm B, from Bid, BNYS first year class. मुझे तो पता है लेकिन बाकी स्टूडेंट को भी पता हो कि आप क्या करते हो। काय म्हटले सर? आप क्या करते हो आप बता सकते हो। आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के साथ और कुछ करते हो। हाँ मैं आपका और कुछ एजुकेशन हुआ है आप बता सकते हो। मेरा पहला एजुकेशन है BSc DMLT और फिर और मैंने अभी BNYS फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और मैं मानस पैरामेडिकल कॉलेज में लेकर जॉब करती हूँ। बढ़िया। और वर्षा मैम बताएंगे? वर्षा मैम बताएंगे, शेख सर बताएंगे कि क्या इंट्रोडक्शन देंगे वो वीडियो ऑन करके। मेरा नाम समीर शेख है। मैं प्रॉपर तो पवनवीर से हूँ। संग्रामपुर तालुके में मेरा एक गांव है। पुणे सर मेरे गांव के है। और अभी मैं प्रॉपर अकोले में रहता हूँ। और मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से BPMT करके एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स मतलब हो चुका है अभी, जिसका इंटर्नशिप का भी लास्ट 1 मंथ बाकी है। और मैंने अभी BNYS में एडमिशन लिया है और मेरा सपना था कि मैं लोगों को मतलब ट्रीट करूं, डॉक्टर बनूं। लेकिन जो मैंने BPMT कोर्स किया ये लैब टेक्नीशियन का कोर्स है और मेरा सपना था कि मैं मतलब डॉक्टर बनूं। तो ऐसा नहीं लगता था अभी कि मतलब मैं कर सकूंगा। लेकिन अपने डॉक्टर नंदकिशोर पाटिल सर का मैं मतलब बहुत बहुत यहाँ शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मानव सेवा कॉलेज के जरिए मुझे डॉक्टर बनने की एक संधि दी। इसके लिए मैं सर का आजीवन मतलब ये नहीं बोल सकता सर को, क्योंकि सर ने जो मेरा सपना था तो वो मतलब पूरा करने के लिए मुझे मतलब मानव सेवा वो भी अपने एरिया में इतनी नजदीक एक कॉलेज मिला और BNYS में कर सक रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर बनूंगा। तो इसके लिए मैं अपने मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर जी पाटिल सर इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आपने आपका परिचय के साथ आपके जो मन के भाव है वो भी आपने बता दिए, बहुत अच्छा लगा। और कुछ स्टूडेंट को कुछ अपना इंट्रोडक्शन देना है, जैसे रेणुका रह गई है, वर्षा भी रह गई है। आपको अगर वीडियो ऑन नहीं करना है तो आप ऑफ रख के भी वीडियो ऑफ रख के भी बात कर सकते हैं। तसं सांगू शकता म्हणजे वैसे आप बता सकते हो कि नहीं मुझे करना नहीं इंट्रोडक्शन, ऐसा भी हो सकता है। वर्षा मैम बोलिए, आप रेडी हो गए ऐसे मुझे लग रहा है। एक्चुअली मुझे बाहर जाना है फंक्शन के लिए, इसलिए रेडी हूँ। बट मेरा नाम वर्षा सतपुत और मैं औरंगाबाद से हूँ और BNYS का एक्चुअली फर्स्ट ईयर ही है मेरा और BNYS कंप्लीट है मेरा और मैं हाउसवाइफ को स्टडी चल रही है मेरी। आप योगा का कुछ वीडियोस वगैरह आपके यूट्यूब पे आते हैं ऐसा कुछ है? मेरे हाँ, आप कुछ योगा में आपके क्लासेस वगैरह चलते हैं? नहीं, मैं सिखाती थी एक्चुअली, डांस क्लासेस वगैरह रहते हैं ना, वहाँ पे मैं हाँ कुछ दिन सिखाया, उसके बाद नहीं कर पाई मैं। बाकी वो बैच रहती थी इसलिए नहीं किया। रेणुका जी आप कुछ बताना चाहोगे? My name is Renuka Krishu Borde. I am living from Anjanga Surji in BNYS first year. आपके साथ कुछ गिरे करके एक लड़की का एडमिशन हुआ था। Yes sir. तो
वो आज क्लास में नहीं है, उनको लिंक नहीं गई। सर मैंने भेजी उसको लिंक, वो कुछ प्रॉब्लम से ज्वाइन नहीं हुआ। फर्स्ट लेक्चर को हफ्ते के लेक्चर को ज्वाइन किया। ठीक है, तो देखिए हमें 75% तो भी अटेंडेंस देना है। हम अगर क्लास नहीं लेंगे तो हमें नॉलेज कैसे मिलेगा? हमारा जो नॉलेज है हमें जो पेशेंट पर इलाज करने हैं तो कैसे करेंगे हम इलाज? हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, योगा, नेचर केयर ये सब कंप्लीट होगा ना, उसके बाद ही हम कुछ पेशेंट को अच्छा कर पाएंगे। आपको अभी फर्स्ट ईयर है, आपको कुछ और सब्जेक्ट आने वाले हैं अगले साल, जैसे आपको आयुर्वेदा आएगा, आपको फिजियोथेरेपी आएगा, आपको बायोकेमिस्ट्री आएगा, आपको अलग अलग से सब्जेक्ट आपको आते हैं, आपको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आता है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो आपको ये नॉलेज आएगा तो आपके सामने कोई भी डिसीज का पेशेंट अगर आता है तो आप उस पर अच्छा सा इलाज कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा इलाज करना है तो आपको क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है। क्लासेस के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है। हमारे हॉस्पिटल में जब पेशेंट आते हैं उन पर भी इलाज जो होता है वो आपने देखना चाहिए, वो इलाज आपने करना चाहिए। वो इलाज अगर आप सीख लेते हो वो तो फ्री में है, आपको चार्ज नहीं देना पड़ता उसको। आइए कॉलेज में पेशेंट पर इलाज कीजिए, उसमें अगर आप परफेक्ट बनते हो तो आपके सामने लाइफ में कभी भी कोई पेशेंट आता है तो आप कभी भी उसका अच्छा से इलाज कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, आपको कुछ बहुत सारी बातें हमें करनी है। एक पहली बात आपको मैंने बता दी है कि भाई अगले क्लास में मेरा एक किताब रहना चाहिए। किताब का नाम सबको पता है, समय अगले क्लास में अगर किताब नहीं है तो आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया तो किताब जरूरी है। उसके बाद नोटबुक, मैं कुछ बातें बताऊंगा वो आपने लिखना है। उसके सिवा उसमें कुछ हम आगे नहीं जा सकते। कैसा है, मेरा एक ही क्लास रहेगा लेकिन साल भर में मैं आपका टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो कंप्लीट करने के लिए मुझे आपकी तैयारी चाहिए। आप अगर तैयार है तो ही मैं वो पढ़ा पाऊंगा। आप अगर तैयार नहीं है, आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास नोटबुक नहीं है, आपके पास जो इसेंशियल मटेरियल है वो अगर नहीं है तो मैं फेल हो जाऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। इसलिए आपके पास अगर वो मटेरियल नहीं है तो आपको क्लास में भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। और आपको पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है, कुछ साबित करना है, हासिल करना है तो आपको तो ये सब बातें करनी जरूरी है। उसके बाद आपको कुछ बातें मैं बता दूं हमारे बीएनवाईएस के बारे में। बीएनवाईएस के बारे में बहुत अफवाहें चलती है, बहुत चर्चाएं होती है, बहुत अलग अलग मैसेज आपको मिलते रहते होंगे, अलग अलग जानकारी आपको मिलती रहती होंगी। तो आपको कुछ बातें बतानी बहुत जरूरी है। तो आपको मैं कुछ बात बताता हूँ। जैसे आयुष मंत्रालय, ये नाम आपने सुना होगा, सभी ने सुना है, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। अभी आयुष मंत्रालय क्या है? एक ऐसी ये इन्फॉर्मेशन हमारा सिलेबस है वो हम अगले सप्ताह से यानी अगले मंडे से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब हमने क्या करना है कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम आयुष मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक कोर्स कर रहे हैं। तो आयुष मंत्रालय का आयुष मंत्रालय यानी क्या है, ये मुझे वर्षा मैम बताएंगे। वर्षा मैम सातपुते, आप बताइए कि आयुष मंत्रालय क्या है? नहीं बता पाएंगे। रेणुका जी बताइए आयुष मंत्रालय क्या है, ये कैसे बनता है, आयुष मंत्रालय से में क्या राइट है, आयुष मंत्रालय क्या करता है, ये आप बताएंगे, रेणुका मैम बताएंगे। आपके पास अभी कोई बुक वगैरह होगा ना तो उस पर आप लिख लीजिए। अगले सप्ताह में मुझे सब आंसर देना चाहिए, सबके आंसर आना चाहिए, सब आंसर देंगे। क्वेश्चन होगा कि आयुष मंत्रालय के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन निकालना है आपको। जैसे आयुष मंत्रालय क्या करता है, आयुष मंत्रालय कहाँ है, आयुष मंत्रालय का हेड कौन है, आयुष मंत्रालय में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। ये आपका गृहपाठ जैसे होता है ना, आप घर में आपको होमवर्क करना है कि भाई आयुष मंत्रालय क्या है। आपका जॉब तो आयुष मंत्रालय से जुड़ित है, आपको आयुष मंत्रालय की इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको आप टॉपिक लिख लीजिए कि आयुष मंत्रालय, व्हाट इज आयुष मंत्रालय। ओके, तो ये आपको अगले सप्ताह में अगले मंडे जो क्लास रहेगा वो क्लास में आपको बताना है कि आयुष मंत्रालय क्या है। अभी हमारे साथ दत्तात्रेय भी जुड़े हैं, वो आपको बताएंगे कि आयुष मंत्रालय क्या है। दत्तात्रेय जी आप बता पाएंगे?
सर आयुष मंत्रालय में क्या है? आयुष मंत्रालय के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? फिलहाल अभी तो नहीं सर, कल बताऊंगा आपको। नहीं, कल नहीं, आपको अगले क्लास में ही बताना है। आप पूरा स्टडी कीजिए आयुष मंत्रालय पर। ओके, कहीं भी आपको स्टडी करने के लिए अभी ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ संसाधन नहीं है। पहले जमाने में बहुत सारे संसाधन नहीं थे, कैसे भी माहिती लाना पड़ता था, बुक्स खरीदना पड़ता था। अभी आपके मोबाइल में है, सब आपके हाथ में है। अभी आंसर मत दो, आप पूरा उसका स्टडी कीजिए, क्योंकि वो आप जब बताएंगे कि आयुष मंत्रालय ये है, तो मैं बोलूंगा कि ये कैसे क्या है, वो भी आपको ढूंढना है कि ये कैसे क्या है, ये कहाँ से आता है, उसको फंडिंग कहाँ से आता है, वो उसका बेनिफिट क्या है, वो क्यों बनाया है, ये सब आपको अगले मंडे की क्लास में आयुष मंत्रालय की निकालना है। इसके बाद हम आप आज अलग अलग टॉपिक पर चर्चाएं कर रहे हैं, तो उसमें हम बताएंगे आपको कि हमारा जो फिलोसफी ऑफ नेचर के जो सब्जेक्ट है, ये 200 मार्क का पेपर है। 200 मार्क में आपको 100 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, 100 मार्क का थियोरेटिकल रहता है। ओके, आपको पेपर देना होता है 100 मार्क का, और 100 मार्क का आपको एक प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में हम जो अलग अलग से सेशन होते हैं, जैसे आपका अटेंडेंस होता है, जैसे आपका सोशल एक्टिविटीज रहती है, आपके साल भर के प्रोग्राम रहते हैं, आपकी एक फाइल जमा होनी चाहिए कॉलेज में, यानी आप साल भर जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं आगे नहीं बताऊंगा, ये आपने कहीं तो भी लिखना चाहिए अभी। और आपका जो बुक कर आप उसमें आपको पहले लिख लेना चाहिए कि पहले क्लास में हमारा क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक नोटबुक लेना है, ठीक है, ये तो एक बात अलग हो गई। हमें एक फाइल बनानी है, वो फाइल में भी हमें साल भर के जो प्रोग्राम होते हैं, हमारा जितना भी प्रोग्राम होता है साल भर का, वो बुक में आपको वो जो फाइल रहेंगे ना, वो फाइल में आपको लगानी है। जैसे आपको टाइम टेबल मिल गया, वो आपने प्रिंट निकालना चाहिए और बुक में लगाना चाहिए। कोई प्रोग्राम हो रहा है, वो प्रोग्राम में आपका फोटो है, उसकी प्रिंट निकालना चाहिए, आपने बुक में लगाना चाहिए। ऐसे 2 फाइल आपको साल भर में तैयार करनी है। वो फाइल पर आपको मार्क मिलेंगे। जो प्रैक्टिकल मार्क होते हैं ना, वो अलग अलग से इसमें मिलते हैं। आपके सोशल एक्टिविटी, आपके योगा प्रोग्राम, आपके नेचुरोपैथी के कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम होंगे, थ्योरेटिकल प्रोग्राम होंगे, ये सब के फोटोज। और देखो, आप अभी क्लास में हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए और आपके फाइल में कि मैं ये तारीख में पाटिल सर का क्लास था, ये क्लास में मैं अटेंड था, ये आपको एक फाइल में बताना है। आपको क्यों बताना है कि जब आप लाइफ में कुछ अलग सा कुछ करने जाएंगे, ये 2 फाइल बनानी है आपको। एक पाटिल सर को यानी मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज में जमा करनी है, उससे आपको मार्क मिलेंगे, और एक फाइल आपके पास रहनी चाहिए। ऐसे 2 फाइल, यानी हर चीज की 2 प्रिंट आपको निकालनी है। ये आपका प्रूफ हो गया कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप घर से कर रहे हैं, आप घर से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। घर से क्या किया आपने, कैसे बताएंगे आप? तो इसके लिए आपको एक फाइल बनानी है। वो फाइल में आपको डाटा रखना है, साल भर का जो भी हमारे ग्रुप में डाटा आता है, जो भी हमारा प्रिंट आता है, जो भी कुछ हमारे फोटोज आते हैं, कुछ हमारा एजुकेशन टूर वगैरह होता है, एजुकेशन टूर का भी मार्किंग उसमें आता है। तो अलग अलग से मार्किंग आपको वो आपको मिलेंगे। और हमारे पास फाइल आएंगी, उसमें से 100 मार्क आपको मिलते हैं। तो 100 मार्क में विभाजन कैसे होगा, वो आपको दिया जाता है कॉलेज की ओर से, अलग अलग सा विभाजन कैसे होता है। और विभाजन हमारे यहाँ से होता है और 100 मार्क कॉलेज से मिलते हैं, ठीक है। और 100 मार्क आपके होते हैं एग्जाम के, जो लास्ट एग्जाम होती है, उसके आपको 100 मार्क मिलते हैं। 100 मार्क में से आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे, ठीक है। तो और गाइडलाइन कॉलेज की ओर से तो वैसी मिलती ही है। बस मैं एक बताना चाहूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट करना है। जब आप आगे जाएंगे, CCRYN में जाएंगे, या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जब महाराष्ट्र नेचुरोपैथी काउंसिल बनेगा, तो काउंसिल ने आपको पूछा कि भाई आपने कोर्स किया, क्या प्रूफ है आपके पास? आप आईडी कार्ड दिखाएंगे, तो आईडी का भी आपने वो फाइल में लगाना चाहिए। आप आई कार्ड दिखाएंगे, आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, तो बोलेंगे कोविड था, आपने कैसे प्रैक्टिकल किया, कैसे आपने पढ़ा? तो आपके पास बोलने के लिए फाइल रहनी चाहिए कि 5 सालों की 5 फाइल हमारे, ओके। और हम भी बता पाएंगे कि हमारे बच्चे ने ये पढ़ा है 5 साल में, ये उनके 5 साल की फाइल है। तो इस टाइप में आपको काम करना है। हम तो हमारा काम कर ही रहे हैं, हमारे काम में हम कोई भी कसर नहीं रखेंगे, लेकिन आपका काम है कि हम एग्जाम के लिए पूरा टाइम दें, हम
प्रैक्टिकल के लिए जब हमारा 7 डेज का कैंप होता है, वो कैंप में हम आए, 7 दिन हम पूरा टाइम दें, ये आपको जरूरी होता है। उसके बाद आपको जैसे जैसे समय मिलता है आप पेशेंट के लिए आ सकते हैं, पेशेंट के लिए प्रैक्टिकल के लिए आप आ सकते हैं। अभी हमने एक स्कीम डाली है, आपने ग्रुप पे देखा होगा, कमो आणि शिका योजना, पढ़े और कमाए। जो पढ़ते पढ़ते जो बच्चे हैं ना, ये योगा और नेचुरोपैथी में पहली बार है, पूरे इंडिया में पहली स्कीम है कि जो हमने बच्चों के लिए कॉलेज की ओर से डाली हुई है। ठीक है, ये स्कीम में हम क्या करने वाले हैं, हम जो योगा के जो हमारे स्टूडेंट है, वो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट निकाल के, या फिर जो इंटरव्यू के लिए आएंगे, अभी कल उनका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में जो पास होंगे, जो जिनका अच्छा है, उनको 10 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जो हमारे बच्चे हैं उनको ही ट्रेनिंग दिया जाएगा, बाहर के नहीं। बाहर के अगर कोई आता है तो उनको एंट्री नहीं है। जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है उनके लिए ही वो स्कीम है। अगर कोई बाहर का आता है तो उनको पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हमारा स्टूडेंट बनेगा, तो उनको वो हमारे स्कीम में बैठेंगे। शिका आणि कमवा, पढ़े और कमाए। अभी ये स्कीम में हम क्या करते हैं कि बच्चों को 10 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में उसको क्या देते हैं, हम सिर्फ योगा ही पढ़ाओ ऐसा नहीं देते। योगा के साथ शुद्धि क्रिया देना चाहिए, प्राणायाम देना चाहिए, ये सब हम उनको पढ़ाते हैं। उसके बाद हम मेडिटेशन का भी उनको नॉलेज देते हैं। उसके साथ हम जैसे ध्यान साधना का जो नॉलेज होता है वो भी हम उनको देते हैं। और स्टूडेंट को हम बाकी भी सब्जेक्ट उनको पढ़ाते हैं कि भाई हम जब योगा कर रहे हैं, स्टूडेंट जो पब्लिक है वो जब योगा करेंगे, आप जब सिखाएंगे और पब्लिक योगा करेंगी, तो आपको उनको और जनरल नॉलेज भी देना है। जैसे आपको जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन पूछना है, आपको देश प्रेम के बारे में कुछ बताना है, आपको जो एलोपैथी का जो हमारे हमारे संस्कृति में जो एलोपैथी का एंट्री है वो कैसे हुआ और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, वो उनको बताना है। हमारी चाय की जो आदत है वो अंग्रेजों ने हमें डाली है, तो उसमें हमने चेंज कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे उनको हम नॉलेज देने वाले हैं 10 दिनों में। और वो बच्चे फिर हर एरिया में जाके हम उनको स्पॉट देंगे कि आपको आज का आपका क्लास रहेगा ये जगहों पे, तो आज उस जगहों पे हमारे स्टूडेंट जाके वहां पे फिर बच्चे गांव के लोगों को पढ़ाएंगे और ये सब बातें करेंगे। उसके साथ कॉलेज का प्रचार भी करेंगे। और कॉलेज में जो ट्रीटमेंट चलती है, बिना दवाई की जो ट्रीटमेंट चलती है, उसके बारे में भी ये हमारे बच्चे अवेयरनेस करेंगे। ये सब पर्पज लेके हमने वो प्रोग्राम रखा है। वो प्रोग्राम में हमने बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर के आ रहे हैं उनको भी हमने एंट्री दिया है। उनके लिए सिर्फ एक ही हट होती है कि भाई आपको एडमिशन करनी है, कॉलेज में एडमिशन कीजिए और ये योजना में आप शामिल हो जाइए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कलर कोड होल्डर है योगा में, वो भी हमारे पास आए हैं। और उनको हम जैसे ऐसा नहीं ना कि आप पढ़ाई करो और उसके बाद आपको जॉब मिलेगा, ये तो सभी जगह होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पढ़ो भी और जॉब भी करो। हमारी शुभांगी मैम है जो आप फर्स्ट ईयर में है, उनको तो हमने ऑफिस में जॉब दे दिया है, देखो हंस रही होगी। अभी उनको कॉलिंग का काम है, टेली कॉलिंग का काम है उनके लिए, तो ऑफिस में उनको हमने जॉब दे दिया। तो हमारे पास भी वैकेंसीज रहती है, हमारे पास भी अभी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। जैसे हमारे पास पेशेंट चलते हैं और हमारा फ्री कैंप भी होता है, तो बहुत जरूरी होता है कि भाई हमारे लिए हम रेडी रहे। हम नेचर केयर के बारे में और योगा के बारे में हम अगर अवेयर है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे लिए संधि तो बहुत सारी, हमें कहीं पे कमी नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि अभ्यासक्रम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपका अगर आपने हॉस्पिटल खोल लिया, आपके पास BNYS का डिग्री आ गया और उसके बाद आपने हॉस्पिटल खोल लिया, तो आपके पास पेशेंट कौन से आएंगे? कौन बता पाएंगे? आपके पास पेशेंट कौन से आएंगे? जे पेशंट सर म्हणजे ॲलोपॅथीमध्ये नीट झालेले नाही आहेत, तर ते पेशंट आपल्याकडे येऊन बरे होतात. हा आपल्या नॅचरोपॅथीचा एक मुख्य उद्दिष्ट आहे. बढ़िया। दत्तात्रेय जी आप बोल रहे थे, बोलिए। और सर वही जो एलोपैथी की ट्रीटमेंट लेके ये हो गए, तो वो प्राकृतिक चिकित्सा में चले आए। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एलोपैथी से ही थक के आएंगे। आप वो होम्योपैथी से भी थक के आ सकते हैं, आयुर्वेदा से भी थक के आ सकते हैं, यूनानी सिद्धा से भी थक के आ सकते हैं। ओके, तो कोई भी पैथी से थक के पेशेंट हमारे यहाँ आ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ एलोपैथी से थक के आएगा, लेकिन वो
डायरेक्ट नहीं आता आपके पास, डायरेक्ट आएगा कि आपके पास। हाँ मोहन जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। तर आजाराने जर्जर झालेले सर्व पेशंट आपल्याकडे येतात नॅचरोपॅथीमध्ये। हाँ यस बराबर। तो देखिए हमारे पास कोई डायरेक्ट पेशेंट नहीं आता है, यानी आपको कुछ बीमारी हुई है, आपको कुछ सर्दी बुखार है या फिर नॉर्मल आजार है, कोई भी ऐसी बीमारी है जो नॉर्मल है, तो पहले डॉक्टर हमारे पास कोई भी पेशेंट हमारे पास नहीं आता है। मोहन जी आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, आपका माइक का आवाज आ रहा है। मोहन जी नेस कर। हाँ सर, मोहन जी नेस कर, आपका जो माइक का आवाज आ रहा है बंद कर लीजिए। यस। तो देखिए हम बात चल रही थी हमारी कि आपके पास पेशेंट कौन सा आएगा जो जिन्होंने 15 साल 20 साल दवाइयाँ ली है, कोई भी पैथी में दवाइयाँ ली है, तो वो सबसे लास्ट में आपके पास आएगा कि भाई हम क्या करें। अब जैसे हम अभी डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आपको कोई दवाई नहीं चल रही है, आपको दवाई नहीं लग रही है आपके आंख पर, ऐसा कुछ बोलते हैं, या फिर और कुछ रीजन देते हैं कि भाई आपका इलाज नहीं हो सकता, आप घर पे चले जाओ, या फिर परिवार वालों को बोलते हैं कि भाई इनका अंतिम समय आ चुका है, इनको आप ले जाओ, इनको अभी अच्छे होने में टाइम लग सकता है, या फिर अच्छे होंगे ही नहीं, आप इनको घर को ले जाओ। ऐसा बहुत सारे पेशेंट को बोला जाता है। तो ऐसे पेशेंट फिर लास्ट में देखते हैं कि भाई ये भी कोई हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम जाके देख लेंगे क्या है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि जो हमारे यहाँ आते हैं। और नेचुरोपैथी में बहुत सारा पावर है। जब आपका BNYS है, आपको तो सबसे लास्ट में रखा है, ओके, लेकिन आप सबसे आगे हो, आपके पास बिना दवाई का इलाज है, जहाँ दवाई नहीं चलती, जो दवाइयाँ लेकर जो पेशेंट अच्छे होते हैं या फिर दवाइयाँ लेके अच्छे नहीं हो पाते हैं, वो अच्छे करने की ताकत आप में है। जो नेचुरोपैथी में जो आप BNYS कर रहे हैं ना, आपके पास इतनी ताकत रखेंगे ना कि आप कोई भी पेशेंट आपके पास आए, ऐसा नहीं कि भाई मैं आर्थो का हूँ तो मेरे पास सिर्फ आर्थो का पेशेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ मेरे पास कोई एक डिसीज का मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास दूसरे डिसीज का पेशेंट आता है तो मैं नहीं ले सकता हूँ। दांत का है डॉक्टर कोई हमारे यहाँ, तो वो दांत का ही पेशेंट लेगा, दूसरा नहीं ले सकता। हम सभी पेशेंट ले सकते हैं, हमारे पास उतना पावर है, उतना नॉलेज है, उतना आपको नॉलेज दिया जाएगा। और उसमें आपको नॉलेज के साथ जैसे अभी कोई MBBS डॉक्टर है, BMS डॉक्टर है, BHMS है, ये सभी डॉक्टर जब इनका दवाइयाँ देके वो थक जाते हैं, तो सबसे लास्ट अगर हमारे पास आते हैं ना, तो भी हमारा पावर रहता है कि हम उनको अच्छा कर सकते हैं। अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, वो सब हम ये नेचर केयर में, जो मेरा सब्जेक्ट है, ये नेचर केयर में हम साल भर पढ़ेंगे। सिर्फ मंडे का एक क्लास आपको अटेंड करना है, पूरे मन से अटेंड करना है, सब काम धंधे छोड़ के अटेंड करना है। मैं आज क्लास नहीं लेने वाला हूँ, मैं आज सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि साल कैसे रहेगा। साल में मेरा एक ही क्लास रखा है, तो मेरा एक ऐसा क्लास रहेगा कि ये क्लास आपको पूरा समय दे के लेना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मेरा सब्जेक्ट के साथ 5 मिनट का मेरा अदर जो इन जनरल नॉलेज है वो भी आपको दिया जाएगा, और बहुत कुछ बातें ऐसी बताई जाएंगी कि जो आपके नॉलेज में वृद्धि कर सके, आपके ज्ञान में वृद्धि कर सके। मेरे सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको बता दूं, जिसमें जो हमारा फिलोसॉफी ऑफ नेचर केयर जो मेरा सब्जेक्ट है, इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ नेचर केयर पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस ऑफ नेचर केयर पढ़ेंगे, उसके बाद पंच महाभूत जो होते हैं, कितने हैं पंच महाभूत, कौन बताएगा? मोहन जी आप बताएंगे, मोहन जी तो भी आप बताएंगे पंच महाभूत कौन से होते हैं? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। आकाश। 5 तत्व होते हैं, 5 पंच महाभूत होते हैं। हमारे शरीर भी पंच महाभूतों से बना हुआ है, सृष्टि भी पंच महाभूतों से बनी है। ये हम पढ़ेंगे आगे। आज हमें पढ़ना नहीं है, आज सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन देना है कि भाई हम क्या करने वाले हैं साल भर में, और आपको इसमें फायदा क्या होगा, पेशेंट को क्या फायदा हम दे सकेंगे, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद हम मानसिक और शारीरिक स्वच्छता का क्या महत्व है, ये हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मिट्टी चिकित्सा हमारा सब्जेक्ट ये फिलोसॉफी ऑफ नेचर केयर में आने वाला है। जल चिकित्सा आने वाला है, उपवास चिकित्सा आने वाला है। उपवास से आप कितना भी बड़ा कोई ये होगा ना, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम होगा, जो 20-20, 30-30 सालों का, 10-10, 15-15 सालों का जो प्रॉब्लम है कि डॉक्टर थक जाते हैं ना, तो उपवास से हम बड़े अच्छे करते हैं। तो उसके बाद मैग्नेट थेरेपी आपको पढ़ाया जाएगा, मालिश के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और नैसर्गिक आहार जो होता है, नेचर डाइट जो होता है, उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट, ये टॉपिक ये सब्जेक्ट में है, तो आपको सब इन्फॉर्मेशन आपको
दी जाएंगी। आपको सिर्फ 2 बातें करनी है, मेरे क्लास के लिए किताब खरीदनी है, किताब का नाम सबको बताया है, डबल बताना होगा तो पूछिए, बताऊंगा। एक किताब आपको खरीदनी है, उसके बाद आपको एक बुक्स लेना है और प्रैक्टिकल के लिए आपको, हाँ बोलिए। हेलो, कौन सी किताब बताई आपने? किताब का नाम है फिलोसॉफी ऑफ नेचर केयर, जो हमारा सब्जेक्ट है वही नाम से किताब है और राइटर का नाम है हेनरी लिंडरोल। ये जो है ये हमारे सिलेबस में ये टॉपिक के नीचे उनका नाम और किताब का नाम और एड्रेस, राइटर का नाम, जो ऑथर है उसका नाम दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। और अगर चाहिए तो मुझे आप मैसेज डालिए, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दूंगा। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से वो खरीद सकते हैं। कॉलेज में अवेलेबल रहेंगी किताब, कॉलेज में कोई आके ले जाता है तो कॉलेज से भी मिल सकती है, या फिर आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो कॉलेज से ले जा सकते हैं। ठीक है, 227 रुपये उसकी कीमत है, बहुत कम कीमत की है, लेकिन वो हमें साल भर के लिए लगेगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ बोलिए। प्राकृतिक आयुर्विज्ञान वो कौन सिखाएंगे? प्राकृतिक आयुर्विज्ञान नहीं, देखिए प्राकृतिक आयुर्विज्ञान एक किताब होती है, वो किताब में पंचमहाभूतों पर और नेचुरोपैथी के बारे में सब पूरा टोटल बताया हुआ है। तो वो ये कैसा है, आप ये किताब खरीदो तो भी चलेगा, आप नेचर की ओर से पढ़ते हो तो वो भी चलेगा। सिर्फ आपको अभी जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो उसमें है क्या, वो आप देख लीजिए। जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचर केयर है वो किताब में, प्रैक्टिस ऑफ नेचर केयर वो भी है प्राकृतिक आयुर्विज्ञान में, पंचमहाभूता भी प्राकृतिक आयुर्विज्ञान में है। तो मैंने जो जितने भी सब्जेक्ट बोले हैं ना, अभी जो मैंने जितने भी टॉपिक बोले हैं, टॉपिक अभी मैंने पढ़े हैं, ये सभी टॉपिक नेचर जो आयुर्विज्ञान जो है, नेचर लाइफ जो है, साइंस ऑफ नेचर लाइफ ऐसा इंग्लिश में उसका नाम है, और प्राकृतिक जो है हिंदी में है। तो ये किताब आपको उसमें सिर्फ आपको टॉपिक ढूंढना पड़ेगा कि अभी कौन सा, जैसे मैं टॉपिक बोलूंगा प्रिंसिपल ऑफ नेचर केयर, तो वो किताब में आपको ढूंढना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचर केयर कहाँ पे है। जैसे मैं बोलूंगा कि अब आज हम पंचमहाभूता पर पढ़ेंगे या फिर जल चिकित्सा पर पढ़ेंगे, तो जल चिकित्सा वो किताब में कहाँ है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, और उसको आपको ये करना पड़ेगा कि भाई ये सब्जेक्ट या फिर ऑन करना पड़ेगा, या फिर उसमें कुछ पेज डाल के रखना पड़ेगा कि ये हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आईएमपी करके उसमें रखना पड़ेगा कि ये हमारे टॉपिक है और ये टॉपिक पर सर पढ़ाने वाले हैं। आप जो हमारा जो किताब है वो किताब से भी आप पढ़ सकते हैं, जो कॉलेज की ओर से आपको मिला होगा। और कुछ किसी का कुछ होगा तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ सब्जेक्ट है, कुछ और कुछ दिक्कत है, टाइम के बारे में कुछ दिक्कत है, हम अभी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार स्टार्ट होने के बाद हम कभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम वैसे ही रखेंगे। और मेरे क्लास में एक भी स्टूडेंट रहे, मुझे पढ़ने वाला एक भी स्टूडेंट मिलता है तो फिर मैं पढ़ाने के लिए तैयार होता हूँ। मुझे स्टूडेंट की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्टूडेंट रहे इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ वो पूरे मन के साथ, यानी गर्दी ना गर्दी, हम एक ऐसी कहावत है की भाई गर्दी नसले तरी चालेल पण दर्दी असले पाहिजे, गर्दी कमी असली तरी चालेल पण दर्दी लोक असले पाहिजे। जसं आपण जिस प्रकार आप जो हो, आपको नेचर केयर के बारे में पढ़ना है, आपको आगे जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, आप अगर पूरे डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको ये सब क्लास लेनी जरूरी है। मेरे ही क्लास लो ऐसा नहीं है, सभी की क्लास लो, जो अक्षय सर पढ़ाते हैं या फिर मोहन नेस्नेस्कर सर पढ़ाने वाले हैं, या फिर अनिता मैम कुमवंशी है वो आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे लेक्चरर आपको मिलेंगे, संजीव सर गौतम सर आपको पढ़ाएंगे। तो ये सभी जो हमारे टीचर्स है, इस सभी के क्लास आपने अटेंड करनी चाहिए। अभी तक आपने सिर्फ अक्षय सर जो है अक्षय चौधरी का ही क्लास लिया होगा, लेकिन अभी सभी के क्लास आपको मिलेंगे। डॉक्टर भोंडे सर है, संजीव गौतम सर है, ये सभी के क्लास आपको लेने हैं, क्योंकि आपके ज्ञान में वृद्धि होने के लिए आपको ये लेना जरूरी है। ये आपका थ्योरेटिकल हो जाएगा और प्रैक्टिकल के लिए आपको कॉलेज आना होगा। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे यानी महीने के 5 दिन देना है, तो 5 दिन, महीने के 5 दिन आप कॉलेज में आके कहीं तो भी रह के, आसपास रह के, आप यहाँ पे 5 दिन रह के मुक्काम करके आप यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट चलती है वो देख सकते हैं। और देखिए, आपको अगर नेचर केयर पूरा पढ़ना है ना, तो आपको ये इलाज आपके खुद पर भी करना पड़ेगा। यानी आपको अगर खुद ने अगर ये इलाज नहीं किए तो पेशेंट को क्या फायदे होते हैं, ये आपको नहीं समझ में आएगा। यानी आपने अगर एनिमा लेके देखा, आपने अगर हिप बाथ लेके देखा, आपने अगर मसाज करके देखी, तो आपको पता चलेगा कि भाई हम पेशेंट को जो कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, एनिमा दे रहे हैं,
हिप बात दे रहे हैं या फिर और कुछ हम इलाज कर रहे हैं पेशेंट का, स्टीम बात दे रहे हैं, तो उसमें उसको क्या बेनिफिट हो रहा है हमें समझ सकता है। अगर हम खुद पर वो एक बार ट्राई करते हैं, एक बार नहीं महीने का एक बार और ट्राई कर सकते हैं, यानी हर महीने का एक बार हम ट्राई कर सकते हैं हर कोई बात, क्योंकि ये जरूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, कुछ बातें जरूरी होती है। जैसे आपने देखा होगा बच्चा जन्म होने के बाद उसको मालिश की जाती है, जन्म होने के बाद उसको उसकी मालिश की जाती है, क्योंकि जो हड्डी होती है ना वो सब जमा होती है, हमारे कान के जैसा उसका आकार होता है, जैसे यहाँ पे उसका सर होता है, ऐसा ऐसा वो सोते रहता है पेट के अंदर। ओके, तो वो उसका जो हड्डी वगैरह सब ऐसे एकदम ऐसे जमा रहती है, बाहर निकलने के बाद उसको बहुत बार यानी 3-4 महीने उसको मसाज किया जाता है, मालिश किया जाता है अलग अलग दिन। तो वो क्यों किया जाता है, उसमें क्या रीजन है? उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों को नहाने के बाद हम धूप में भेजते हैं, तो उसको क्रोमोथेरेपी देते हैं, उसमें मसाज थेरेपी देते हैं। तो ये तो हमने ऐसे ही कर लिया कि भाई प्रथा चल रही है कि भाई जन्म होने के बाद उसको मसाज करनी चाहिए, तो वो कर रहे हैं हम, उसको उसका बेनिफिट क्या है और वो नेचुरोपैथी कर रहे हैं, ये उनको पता नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि नेचुरोपैथी हर हर घर में है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो आपको बताएंगे, बहुत सारे डॉक्टर बताते हैं कि आपके पेशेंट का जो टेम्परेचर है या जो ज्वर है वो कम नहीं हो रहा है। तो कम नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्या करना है, उसको आप नमक के पानी से ये रखो, पट्टी रखो, नमक के पानी की पट्टी रखो सर पे अपने ये माथे पर। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, ये आपने कभी सोचा होगा? अलग अलग से डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, आप जो टेम्परेचर अगर कम नहीं होता है ना तो आपको बोलेगा, और आपके घर में भी आपको आपकी मम्मी पापा आपको बोलते होंगे, दादा बोलते होंगे, दादी बोलती होंगी कि भाई अगर ज्वर होता है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो आपने पट्टी, नमक की पट्टी रखना चाहिए। तो नमक कहाँ से आया और पट्टी कहाँ से है? तो नेचुरोपैथी, ये शुरुआत है, सभी पैथी की शुरुआत। नेचुरोपैथी यानी क्या, सबसे स्टार्ट जब कोई पैथी नहीं थी, उसके बाद फिर आयुर्वेदा और होम्योपैथी बाकी सब पैथी आ गई। सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले जो पैथी थी वो पैथी है नेचुरोपैथी। वो निसर्ग से आई है, वो कहीं बनी नहीं है। हमारी जो पैथी है ये किसी ने बनाई पैथी नहीं है, सिर्फ इसमें अलग अलग से शोध निकाले हैं कि भाई पानी से भी इलाज हो सकता है, मिट्टी से भी इलाज हो सकता है। तो किसने इलाज किया वो भी आप देख लीजिए, अगले क्लास में हम वो भी लेंगे। फादर ऑफ नेचर केयर वो आप ढूंढ लीजिए, आप लिख लीजिए कि इसका निर्माता कौन है, उसने कैसे कैसे निर्माता किया, नेचुरोपैथी का निर्माता कौन है वो आप लिख लीजिए। और अगले क्लास में वो भी आप क्वेश्चन आपका रहेगा। आपके 2-3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, एक आपका आयुष का क्वेश्चन है, आयुष दूसरा क्वेश्चन है आपका नेचुरोपैथी का संस्थापक कौन है, इस नेचुरोपैथी में अलग अलग से शोध किसने निकाले हैं, वो शोध के नाम आपको निकालने हैं कि भाई ये शोध इसने निकाला, ये शोध इसने निकाला, लुई पुणे ने क्या शोध निकाला है वो आपको बताना होगा। तो अलग अलग से जो हमारे साइंटिस्ट है, इंडिया के होंगे, इंडिया के बाहर के होंगे, तो उन्होंने कौन से शोध निकाले हैं, वो शोध हर एक को शोध बताना। तो ये हमारा नेचर केयर है। नेचर केयर हर घर में होता है, हर घर में नेचर केयर के बारे में, हर हॉस्पिटल में। देखिए आप अगर कोई भी हॉस्पिटल में जाओ ना तो आपको बोलते हैं कि भाई आप मट्टी के नमक के पानी की पट्टियां रखो, टेम्परेचर कम हो जाएगा। दवा देते हैं, दवा पर विश्वास नहीं रहता है, सलाइन भी देते हैं उस पर भी विश्वास नहीं होता है, वो डॉक्टर खुद बोलता है कि थोड़ा सा रख दीजिए क्योंकि पेशेंट अच्छा हो जाए। उससे क्या होता है, पट्टी रखने से क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है, तो पेशेंट धीरे धीरे नेचुरल से वो कम होता है उसका टेम्परेचर। तो ये कुछ बातें ऐसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। हम बहुत सारा नेचर केयर के बारे में, हम रोज सुबह हम नहाते हैं ना, ये भी नेचर केयर है। जो हम रोज सुबह नहाते हैं ना, ये भी हम नेचर केयर के बारे में ही है, यानी नहाना भी जैसे स्वच्छता इसमें तो दिया हुआ ही है, लेकिन रोज सुबह हम जो नहाते हैं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक राज्य में, उड़ीसा में काउंसिल है नेचुरोपैथी, उनका पूरा बायोलॉजी मेरे पास है, मैं भेज दूंगा ग्रुप। एक ही काउंसिल बनी है अभी तक इंडिया में, वो है उड़ीसा में। तो वहां से उड़ीसा की कलकत्ता, उड़ीसा, उसका बायोलॉजी है मेरे पास, जो गवर्नमेंट ने जो बनाया है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे रजिस्ट्रेशन भी होता है नेचर केयर का, यानी हमारे नेचुरोपैथी का जो डॉक्टर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी होता है। हमारे बच्चों का हम वो गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं।
लेकिन रजिस्ट्रेशन की हमें जरूरत नहीं है, ये आपको पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि नेचुरोपैथी जो बच्चे हैं, नेचुरोपैथी की जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे लास्ट ईयर में हर बच्चे का हम लास्ट ईयर में सर आपकी आवाज बहुत आवाज कम आ रही है, ओके ओके सॉरी, मैं थोड़ा नजदीक ले लेता हूँ। तो देखिए हर हर साल के जो बच्चे होते हैं, जैसे हमारा जो लास्ट ईयर का जो स्टूडेंट है, उनको हम क्या करेंगे कि जो हमारा लास्ट ईयर का जो स्टूडेंट है, उनको हम महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है हमारी, तो गवर्नमेंट को आपको लेटर लिखना होगा, हर स्टूडेंट को एक लेटर लिखना होगा खुद के नाम से कि भाई नेचुरल केयर जो होता है हमारा, अभी डीएनवाईएस बीएनवाईएस चल रहा है, तो हमें ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं, ये लेटर आपको लिखना है गवर्नमेंट को। ओके, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको आंसर देगी कि भाई आपका, आप उसमें ये भी क्वेश्चन डालेंगे, वो तो मैं फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, जो हमारे लास्ट ईयर के जो बच्चे रहेंगे उनको हम वो फॉर्मेट देते हैं। तो आपके खुद के नाम का एक लेटर आपके ऑफिस में, आपके हॉस्पिटल में रहेगा। क्या लेटर रहेगा कि भाई आप नेचुरोपैथी का काउंसिल महाराष्ट्र में नहीं है, नेचुरोपैथी का काउंसिल महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ कोर्स किया, उसके बाद आपका हॉस्पिटल आपने शुरू करना है। ये कौन बताएगा? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट बताएंगे, मैं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे नहीं बताएंगे, आप लेटर बताएंगे। आपके पास अगर कोई पूछने के लिए आता है कि आपने कैसे क्या किया, आप हॉस्पिटल कैसे चला रहे हैं, ऐसा अगर आपने आपके लाइफ में कोई अगर आपको पूछने के लिए आता है, तो आपको सिर्फ एक लेटर सामने उसको दिखाना है कि भाई हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। वो लेटर तो हमारे पास है, अभी कॉलेज में भी लेटर है, बहुत बार मैं जीआर के साथ ग्रुप में डालते रहता हूँ, लेकिन क्लास में भी आपका अवेयर हो के पास ये राइट होते हैं। और लेटर मैं बना के दूंगा, गवर्नमेंट के लिए हम भेजेंगे, और उस टाइम तक अगर काउंसिल बनती है महाराष्ट्र में, बनने के लिए तो पिछले 5 सालों से बनने के प्रयास में है, लेकिन बन नहीं पाई अभी तक। तो अगर महाराष्ट्र में अगर नेचुरोपैथी काउंसिल बनती है, तो उसमें तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारा मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज हर एक स्टूडेंट के साथ है। अभी हमारा एक पिछले सप्ताह का लेटर है, ग्रुप में डाला है, आपने देखा होगा। हमने CCRYN जो होता है दिल्ली में, उसका उससे पत्र व्यवहार किया, तो उन्होंने उनके आंसर में जो आंसर दिया वो मैंने हमारे ग्रुप में डाला था, उसका भी प्रिंट निकाल के आप अपने फाइल में लगा दीजिए। मैं फाइल कभी भी देख सकता हूँ, कभी भी मंगवा सकता हूँ, फाइल आपने रेडी रखना चाहिए। आपकी फाइल रहनी चाहिए हर साल की एक फाइल, और साल के एंडिंग में प्रैक्टिकल के साथ वो जमा होनी चाहिए, और दूसरे साल में दूसरी फाइल दें, ऐसे हर साल की एक फाइल रहनी चाहिए। और फिर उनका मुझे आंसर आया कि भाई CCRY ने रजिस्ट्रेशन देना बंद कर दिया है, आपको अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप स्टेट काउंसिल से लीजिए, आपका अगर स्टेट काउंसिल है तो आप स्टेट काउंसिल यानी महाराष्ट्र काउंसिल से आप ले सकते हैं। हमारा जो नेशनल काउंसिल होता है, जो सेंट्रल काउंसिल होता है, तो सेंट्रल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन देना बंद कर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हर घर में नेचुरोपैथ होता है, हर घर में नेचुरोपैथी किया जाता है। हम तो बहुत सारे पेशेंट को बोलते हैं कि आज आप एनीमा कीजिए, कल कीजिए, परसों कीजिए, उसके बाद हम हमारे पास मत आइए, आप एनीमा पॉट ले जाइए, घर के घर ही कीजिए, फ्री में कीजिए, आपको कुछ चार्ज नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट रोज घर में लेगा, क्या जब उसको लेना है हम उसको शेड्यूल देंगे कि 4 दिन के बाद लेना है, 8 दिन के बाद लेना है, तो घर पे लेगा। उसका जो पेट का जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा हमारा जो पेशेंट के हिसाब से, तो वो घर में ले सकता है, बिना खर्चे का ले सकता है। तो पानी है, पानी में भी खर्चा नहीं लगता, पानी है, एप्सम सॉल्ट नहीं, उसमें सेंधा नमक डालते हैं हम, तो वो मिल जाता है मार्केट में कैसे, या फिर सादा भी नमक वो डाल सकता है, प्रॉब्लम नहीं। तो किसमें क्या डालना है, कैसे क्या करना है, तो ये आपको पढ़ने के लिए तो कॉलेज में ही आना पड़ेगा। वो हम कितना भी ऑनलाइन पढ़ा है तो आपको वो समझ में नहीं आने वाला। जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल ही रहना चाहिए, वो प्रैक्टिकल कॉलेज में ही होना चाहिए। तो थोड़ा कम होगा आपके हिसाब से, जैसे कितना टाइम आपको देना है नहीं देना है उसके हिसाब से, लेकिन वो आपको लेना जरूरी है। और हमारे पास अभी एक स्कीम हम डालने वाले हैं, क्लास तो अभी खत्म होने में है, लेकिन हम अभी एक टॉपिक बात करेंगे कि हमारा एक अभी कंसेप्ट चलेगा आगे। ये हमारा हो सकता है कि अगले महीने में, फरवरी में या फिर मार्च में हम लेंगे, 1-2 महीने में हम वो स्कीम डालेंगे। स्कीम ऐसी रहेंगी कि हमारे कॉलेज में आओ और पढ़ो, पढ़ो मत, एक ऐसी स्कीम जैसे दिल्ली NIN जो होता है पुणे का, उन्होंने एक स्कीम डाली थी TATC करके, तो ऐसी ही हमारी एक योजना रहेंगी
कॉलेज की ओर से, मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज की ओर से, कि हमारे पास बच्चे आएंगे, उनको हम सैलरी देंगे और सैलरी के हिसाब से उनको हम काम देंगे कि हमारी अगर सैलरी रहेंगी, वो सैलरी में आपको 4 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, 5 घंटे काम करना है। वो काम क्या करेंगे? वो पेशेंट पर इलाज करेंगे, उनको हम सैलरी देंगे और सैलरी देंगे और एक आधा कोर्स में एडमिशन भी देंगे। ऐसा सब वो सिस्टम चलेगा। एक ऐसा हम कोर्स डालने वाले हैं, लेकिन आगे डालेंगे तो वो कोर्स में भी आप ये करते करते वो भी कोर्स में आप अटैच हो सकते हैं। ये कोर्स करते करते आप वो भी कोर्स कर सकते हैं। तो फिर 6 महीने 1 साल आप यहाँ रह के भी पढ़ सकते हैं। या फिर आपको तो ऐसा नहीं कि आपने वो कोर्स ही करना चाहिए, आप वैसे ही डायरेक्ट भी आके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास टैलेंट रहना चाहिए। आप अगर बीएनओएस के डॉक्टर हो, आप अगर आपके बायोडाटा में लिख लेंगे ना कि हमारा बीएनओएस हो चुका है, तो आपको बीएनओएस का डॉक्टर बताया जाएगा, पूछा जाएगा, बोला जाएगा, तो आपको उनको पता रहेगा कि इनके पास सब नॉलेज है। ओके, इनके पास पूरा जो बीएनओएस का सिलेबस होता है, बीएनओएस का सिलेबस क्या है, जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, मुलाकात के लिए आपको कहीं भी बुलाएगा भारत में, तो उनको पता रहेगा कि इनका सिलेबस क्या था, ये कौन से डॉक्टर है, कैसे डॉक्टर है, उनको पता रहेगा। फिर आपके पास वो जब आपको बुलाएंगे तो उनको पूरा नॉलेज रहेगा कि आपके पास क्या पढ़ाई हुई है। और आपको अगर जॉब लगने के बाद आपने अगर उन्होंने अगर बोला कि आपको एनिमा देना है और आपको एनिमा देना नहीं आता, आपने अभी तो दिया ही नहीं, आपने अगर नहीं दिया होगा ना तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आपको एनिमा दे सकते। आपने अगर 2-4 बार प्रैक्टिस की है तो आप दे सकते हैं, लेकिन पहली बार में आप किसी को एनिमा नहीं दे सकते। आपने 2-4 बार देखना चाहिए, उसके बाद आप दे सकेंगे। फिर उस टाइम आपका ये बीएनओएस का कोर्स फेल हो जाएगा, आपको निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। आपको इसमें सैलरी 25,000 से 1 लाख तक आपको सैलरी मिल सकती है। कैसे मिलेंगी वो भी आपको आगामी सेशन में मैं आगे बताऊंगा। आपको स्टार्टिंग 25,000 रुपए मिल सकते हैं। गवर्नमेंट में आयुष, उसमें आपको 20-25 से स्टार्टिंग मिलेगी। आयुष विभाग पता है किसी को? आयुष मनु मैंने आपको वो बताया, एक आपका भी क्वेश्चन लिख लीजिए। आयुष विभाग, हर हॉस्पिटल में आयुष विभाग होता है, उसमें आपको विजिट करनी है। ठीक है, आपके नजदीक का जो पीएससी होगा, जो हॉस्पिटल होगा, आपके नजदीक में ग्रामीण रुग्णालय होगा, जिला रुग्णालय होगा, उप जिला रुग्णालय होगा, या फिर जो भी रुग्णालय होगा जो गवर्नमेंट का होता है, वहां जाके देखिए आप आयुष विभाग कुछ है कि नहीं है। आयुष विभाग है, आयुष के कुछ डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर है, उनसे मिलिए, वो क्या कर रहे हैं वो सब देखिए। ठीक है, ज्यादा हमारे बारे में ज्यादा नहीं बताना है, सिर्फ वो देखना है कि भाई क्या है। ठीक है, आप सिर्फ देखेंगे, बताएंगे, पूछेंगे, वहां पे कुछ लिखा है तो उसका फोटो भी निकाल लेंगे और हमारे ग्रुप पे डाल देंगे। वहां पे क्या है, एक फोटो वगैरह निकाल के आप उस पर डाल सकते हैं। आयुष विभाग, आयुष मंत्रालय, मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला है, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और तीसरा है आपको आयुष विभाग, आयुष विभाग। ठीक है, आयुष विभाग का भी आपको बताना है कि आयुष विभाग में क्या होता है। ओके, ये कैसा है ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है, कि वो आप अगर थोड़ा सा समय निकाल के वहां पे जाएंगे, आपको पता रहेगा, आपको आपके दिमाग में फिट रहेगा कि नहीं सर ने बताया था, हम वहां तक गए थे और वो वहां पे ऐसा आयुष विभाग था, ये फिट हो जाएगा दिमाग में। इसलिए फिर आपको थोड़ा सा मेहनत लेके वहां पे जाना होगा। कहीं भी जो भी हॉस्पिटल आपके नजदीक होगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि पीएससी में नहीं रहेगा, ग्रामीण रुग्णालय जो होता है और उप जिला रुग्णालय और जिला रुग्णालय, ऐसी जिला आपको कुछ बोलना है? आरएच में रहता है, आरएच में रहता है, जो पीएससी होता है उसमें नहीं रहता है, क्योंकि वो छोटा रहता है, उसमें लोग भी कम आते हैं, उसमें। ठीक है, तो ये जो आयुष विभाग होता है, इसमें ये पोस्ट रहती है बीएनओएस की, इसकी रहती है आपकी पोस्ट रहती है ये पोस्ट, और वो महाराष्ट्र में 95% जगहों पे खाली है। 95% जगहों पे वो खाली सीट है, वो सीट पे आपको जाना है। तो जाना है तो वो सीट कैसी है वो जाके देख लीजिए, वो सीट कैसी है, कैसी होती है कि नहीं है, वो भी आप देख लीजिए। आयुष विभाग देखिए, अगर नहीं एक आधी जगहों पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप अगर किसी को पूछेंगे कि आयुष विभाग कहाँ है, उसको नहीं पता रहेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा पूरे हॉस्पिटल में जाकर, क्योंकि आपको वहाँ पे गार्ड रहता है, कोई डॉक्टर रहता है, आपको आप पूछेंगे तो उसको पता है नहीं पता है, आपको भी पता नहीं होता है, इसलिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी। और ये आयुष विभाग जो होता है, ये अभी आयुष विभाग एलोपैथी हॉस्पिटल में है। अभी कहाँ है? जो हमारा गवर्नमेंट का एलोपैथी हॉस्पिटल है वो एलोपैथी है, हमारा नेचुरोपैथिक हॉस्पिटल है क्या? नहीं है, लेकिन वहां पे अभी आयुष विभाग है। इसके बाद क्या होने वाला है,
हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में एक अलग हॉस्पिटल बनेगा और वो हॉस्पिटल का नाम रहेगा आयुष हॉस्पिटल। तो वो आयुष हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर रहेंगे, उसमें से एक डॉक्टर आप हो। तो आपको क्या बनना है, आपको आयुष हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट का आपको डॉक्टर बनना है। तो गवर्नमेंट का डॉक्टर बनने से फायदे क्या है वो भी हम 2 मिनट में देखेंगे और हमारा क्लास स्टॉप करेंगे। ठीक है, बंद करेंगे। तो आपको क्या करना है, वहां पे जाके आपको कुर्सी पर बैठना है आयुष विभाग की, और वहां जाके आपको जैसे बाकी डॉक्टर क्या करते हैं कि वहां से आपको पेशेंट मिलते हैं, जो गरीब पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, वो आपको मिलते हैं। वहां पे बहुत सारे मरीज मिलते हैं और आपका स्टेटस बनता है कि नहीं भाई ये गवर्नमेंट का डॉक्टर है। आपका क्या एक स्टेटस बनेगा, वो आपको स्टेटस बनाना है। एकदम आपको 4 साल बाकी है, आपको अभी एकदम फोर्सफुली नहीं करना है, आपको सिर्फ जाके देखना है नॉर्मली कि क्या है, कैसे है। ओके, आपके समझ में आता होगा। आप वहां पे जाके सिर्फ देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो आयुष विभाग में ये जो आयुष विभाग होता है, ये अलग बिल्डिंग बनेगी। फिर उसमें हमारा मर्ड थेरेपी का गड्ढा भी आपको मिल सकता है, और आपका हमारे सब इलाज जो है ये सब 5-10 रुपए में इलाज चलेगा। अभी हमारा माधव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज में अगर कोई पेशेंट आता है तो उनका हम हर डे का, यानी एक दिन अगर उसको उपचार करने हैं तो एक दिन का हम 500 रुपए लेते हैं। ओके, एक पेशेंट का 500 रुपए। तो हमारे अगर 10 पेशेंट हो गए तो कितने हो गए, और उसका मल्टीप्लाई 30 करो, यानी महीने भर का पेमेंट निकालो, कितना पेमेंट यहाँ पे आता है। यानी आप अगर हॉस्पिटल खुद का अगर खोलते हैं तो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए इनकम आ सकता है। कैसे आएगा वो मैं सिखाऊंगा आपको, सब इन्फॉर्मेशन। सॉरी, आपको मेरी आवाज तो आती होगी, वीडियो नहीं दिखता होगा। तो आपको यहाँ से कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है मेरी इसमें, आपको आवाज तो आ रही है ना, कोई बताइए, आवाज तो आ रही है ना? हाँ सर। वीडियो नहीं दिखता होगा, कुछ प्रॉब्लम आया इधर। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फोर्सफुली इसमें टाइम देना है। आगे की प्रोसेस आगे की करने की मैंने सब लिख के रखा है कि मुझे क्या क्या करना है। मेरे हर स्टूडेंट के बारे में मैंने सोच के रखा है कि आपके लिए मैं क्या करूँ। आपका एज, मोहन सर जी, आपका एज तो थोड़ा ज्यादा है, तो उसके आपके लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ वो भी मैंने सोच के रखा है। किसी का एज कम है, किसी का नॉलेज कम है, किसी का कोई मेरे पास दूर से भी है, यानी मुंबई पुणे में भी है, तो उसके लिए भी मैंने सोच रखा है कि उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे कॉलेज में उड़ीसा, केरल, एमपी, यूपी, कर्नाटक, ऐसे अलग अलग राज्यों से, आंध्र प्रदेश से भी हमारे पास एडमिशन है, और इंडिया से हमारे पास एडमिशन है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास कोई अगर बच्चा आता है तो लाइफ में कुछ अलग सा बन पाए, उसके लिए क्या करना है हम सब करेंगे। कॉलेज की ओर से पूरा गाइडलाइन दिया जाएगा, उसको पूरा तैयार किया जाएगा, और उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट की पॉजिटिविटी। स्टूडेंट अगर पॉजिटिव है, स्टूडेंट अगर हमारे साथ जुड़ा है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज की न्यूज है कि आयुष मंत्रालय ने परमिशन दे दी है कि आप कोविड के पेशेंट को भी ट्रीट कर सकते हैं। आपको नहीं करना है, आपने पढ़ाई नहीं की अभी तक, आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, आप रिस्क ना लो। लेकिन जिनका बीएनओएस कंप्लीट हो चुका है उनको परमिशन मिल गई है कि वो कोविड के पेशेंट को भी ट्रीट कर सकता है। आज की न्यूज है दैनिक भास्कर। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने फुल फोर्सफुली आपको इसमें कोर्स में ज्वाइन होना है, और हर सब्जेक्ट को आपने अच्छे से पढ़ना है। और कुछ भी सब्जेक्ट आता है तो हमारे जो फैकल्टीज होते हैं उसको आपने हर सब्जेक्ट के बारे में पूछना है कि सर ये कैसा, सर वो कैसा। वो पागल भी हो जाए ना तो चलता है कि सर हमें ये बताओ, सर हमें वो बताओ। क्योंकि कैसा है, आप अगर नहीं पूछेंगे, आपका कुछ नहीं आता, क्वेश्चन आएंगे तो हम बताएंगे। तो हमको तो ऐसा लगता है कि आपको सब समझ गया है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ही आपको आंसर मिलेगा। तो जरूरी होता है, छोटा बच्चा होता है ना कि बहुत क्वेश्चन करता है, उसको कुछ नहीं पता है, उसको गाड़ी कैसे चलती है, उसको पहिए क्या होते हैं, उसको कुछ नहीं पता होता है। इसलिए क्या करते हैं, कुछ भी अपने अनुसार ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहता है। तो वैसे ही क्वेश्चन आपने पूछना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कोई हंसता है तो हंसने दो, हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए बस। आज थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पहला दिन होने के कारण ज्यादा देना भी जरूरी नहीं है, नहीं तो फिर कल के क्लास में, अगले क्लास में आप बोलेंगे कि सर बहुत गड़बड़ करते हैं, तो हम आगे की क्लास में नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ये इसी के साथ मैं अभी यहाँ पे आज का सेशन जो होता है स्टॉप करती हूँ। ये मैम का कुछ आवाज आ रहा है ज्यादा, तो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। 2 मिनट का कोई डाउट है, कुछ आंसर
कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं आंसर देने के लिए कुछ क्वेश्चन होंगे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखो कितने होशियार बच्चे हैं हमारे। सर ठीक है तो सर आज जे तुम्ही म्हणताय की आयुष मंत्रालयाकडनं एक न्यूज आलेली आहे की आपण कोविडच्या पेशंटला नीट करू शकतो. ती जर बातमी तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही ग्रुपवर टाकली तर आम्हाला ते एक पण प्रकल्पासाठी आता मला सांगायचं काय देखिए मुझे क्या बताना है ये आप देख लीजिए। मुझे बताना नहीं है कि आपको कोविड के पेशेंट ट्रीट करना है, मुझे क्या बताना है आपके लिए सब गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, मैंने आपको सिर्फ अभी जो हमारा क्लास है इसमें बताया है कि भाई गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। मोदी सरकार योगा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, नेचुरोपैथी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं वो हम सब देखेंगे। और उसके आपको तो 4 साल बाकी है। 4 साल में जब आपका जो बीएनवाईएस कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके बाद आप जब बाहर निकलेंगे ना तो आपके लिए तो बहुत सारी संधियां उपलब्ध होंगी, सब पेशेंट आपके पास मिलेंगे, बहुत कुछ आपके लिए। और आप अगर हॉस्पिटल खोलते हैं तो कैसे खोलेंगे, क्या खोलेंगे और उसमें क्या करेंगे, वो सब हम गाइडलाइन आपको देंगे। ठीक है, मैं आपको मैसेज तो डाल दूंगा जो आयुष मंत्रालय की आज की जो गाइडलाइन है वो आपको मैं डाल दूंगा। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। रेणुका जी, वर्षा जी, सईक और कुछ बच्चे हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं मेरा। ठीक है, अगले क्लास में आप रेडी रहिए। अगले क्लास में हम हमारे टॉपिक पर बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और बहुत सारे आपको कुछ टॉपिक के विषय पर कुछ ऐसी कुछ बातें आपको बताई जाएंगी कि उससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपका पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी, आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ मैं आज का ये क्लास समाप्त करता हूँ। आप सभी लेफ्ट हो सकते हो। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।